नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो अब उनके बंगले की विस्तृत जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि सीवीसी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि 4000 वर्ग गज में बनी भव्य हवेली के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए थे। आदेश सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया गया। आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया कि 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने इस बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया है। केजरीवाल यहां साल 2015 से लेकर 2024 तक रहे। अब आपको हम ये भी बता दें कि सवाल यहां यह भी है कि सभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उनके पद के मुताबिक सरकार आवास दिए जाते हैं। अब आपको हम बता दें कि सवाल यहाँ यह भी है कि सभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उनके पद के मुताबिक सरकारी आवास दिए जाते हैं, तो फिर इतनी चर्चा केजरीवाल से जुड़े बंगले की ही क्यों हो रही है? इसके पीछे की वजह है लगभग 12 से 13 साल पुरानी। दरअसल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए देश में पहली बार चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया तो उन्होंने इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया कि नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने कहा था कि उनके लिए सिर्फ 2 से 3 कमरे का घर ही पर्याप्त होगा। साधारण कपड़े और चप्पल पहने हुए केजरीवाल जब दिल्ली की गलियों में प्रचार के लिए निकलते थे तो शीला दीक्षित के बंगले में 12 एसी लगे होने की बात कहकर जनता को यह बताने की कोशिश करते थे कि नेता और मंत्री जनता के पैसों पर ऐशो आराम करने वाली जिंदगी जी रही है। अब भाजपा उनके बंगले में मौजूद सुख सुविधाओं और खर्च की लिस्ट गिनाकर यह बताने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना अंतर है। बता दें कि इस मामले को लेकर पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से शिकायत की थी। सीवीसी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन की जांच के आदेश दिए थे। सीवीसी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने सभी नियमों को ताक पर रखकर 8 एकड़ में 40,000 स्क्वायर यार्ड में बंगले का निर्माण करवाया था। अब बड़ी बात यह है कि केजरीवाल शीश महल के रिनोवेशन विवाद में पहले से ही फंसे हुए हैं। करोड़ों रुपए के रिनोवेशन का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा बन गया था। अब इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को अपनी सरकार गंवाकर भुगतना पड़ा। अब चुनावी नतीजों ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ सीवीसी के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पहले तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, अब उनके शीश महल की जांच और पड़ताल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।